बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा पिता का पत्र। जीवन कौशल, ईमानदारी, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता जैसे कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, दया, सच्चाई, परोपकार और सहनशीलता जैसे भावों से अवगत कराना। प्रियटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर तो जवाबदारी मैंने डाली है। तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह भी समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने लिखा है, उसमें एक वाक्य मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यह बात सही है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और वे इसे भार समझकर ना करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी होनी चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम इसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब इसे हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना। भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं होता। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों यानी अच्छे गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे, यानी साबित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना भी बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय में ही करना चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये पत्र अपने बेटे को लिखा था। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर।
बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।